वेलकम टू फिन फैक्ट। मैं हूं गिरीश। आज इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कदम उठाए। चलिए समझते हैं उन सब मुद्दों को जिसमें सरकार ने सबसे पहले ध्यान दिया है। आज निर्मला सीतारमण जी ने 20 लाख करोड़ का जो स्टिमुलस पैकेज है उसकी पहली इंस्टॉलमेंट का रोड मैप बताया। आज जो घोषणाएं हुई उससे तकरीबन 6 लाख करोड़ इकोनॉमी में आएंगे। इस पैकेज को गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत का नाम दिया है। इस पैकेज का फोकस 5 चीजों पे है: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम्स, डिमांड एंड डेमोग्राफी। इस पैकेज में सरकार ने एमएसएमई सेक्टर पे खास ध्यान दिया है। चलिए समझते हैं इन कदमों को। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ के कोलैटरल फ्री लोन का प्रावधान किया है। कोलैटरल फ्री यानी जिसके अगेंस्ट आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। ये लोन 4 साल के लिए होगा और इसमें 12 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड होगा, यानी आपको 12 महीनों तक किस्त ना भरने की छूट होगी। दूसरा कदम उन एमएसएमईज के लिए जो स्ट्रेस में है या जिनके अकाउंट्स एनपीए बन चुके हैं, ऐसे उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तीसरा, सरकार ने 50,000 करोड़ का प्रावधान उन एमएसएमईज के लिए किया है जो अपने बिजनेस में सक्षम है और अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहती हैं। ये पैसा सरकार एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू इन्फ्यूज करेगी। सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट्स के लिए एमएसएमई की परिभाषा एक होगी। माइक्रो यूनिट्स वो होंगी जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का और टर्नओवर 5 करोड़ तक। स्मॉल यूनिट्स वो होंगी जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का और टर्नओवर 50 करोड़ तक की। मीडियम यूनिट्स वो होंगी जिनका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ तक का और टर्नओवर 100 करोड़ तक की। एक और इम्पॉर्टेंट निर्णय जो सरकार ने लिया है वो है 200 करोड़ तक के टेंडर्स वो ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे। इससे होगा ये, एमएसएमई सेक्टर को और भी ज़्यादा काम मिलने की संभावना होगी। कोविड-19 के बाद सरकार एमएसएमईज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस बढ़ाने में सहयोग करेगी और सरकार एमएसएमईज का बकाया अगले 45 दिनों में चुकाएगी। सरकार ने ईपीएफ के फ्रंट पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कदम उठाए हैं। जिन भी ईपीएफ एस्टैब्लिशमेंट्स में 100 से कम कर्मचारी होंगे और जिनमें 90% से ज़्यादा कर्मचारियों की तनख्वाह अगर 15,000 से कम होगी, उनमें सरकार 12% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वो सरकार खुद भरेगी और ये ड्यूरेशन होगा जून 2020 से अगस्त 2020 तक। इससे सरकार 2,500 करोड़ लोगों के हाथ में पहुंचाएगी। के अलावा जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स होंगी उसमें एम्प्लॉयर को 12% की जगह 10% पीएफ की तरफ कंट्रीब्यूशन देना होगा। ये कदम गवर्नमेंट और पीएसयूज के लिए लागू नहीं होगा। एनबीएफसीज के लिए उठाए गए कदम से इस सेक्टर में 75,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज होंगे। इसमें 30,000 करोड़ बड़ी एनबीएफसीज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए जिनके डेट पेपर इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हैं और इनकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी, और 45,000 करोड़ उन एनबीएफसीज के लिए जिनके डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एए रेटेड से कम है या अंडर रेटेड है, यानी जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और ऐसी एनबीएफसीज अगर पैसा उठाती है और उन्हें लॉस होता है तो उस लॉस का 20% तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करेगी। सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए 90,000 करोड़ का प्रावधान किया है। ये पैसा सरकार पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को देगी। वो आगे ये पैसा डिस्कॉम्स को उनके रिसीवेबल्स के अनुसार देगी। जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, सरकार उन्हें काम पूरा करने के लिए 3 से 6 महीने का अतिरिक्त समय देगी और जितना परसेंट उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम खत्म किया है उतना परसेंट उनकी बैंक गारंटीज वापस दी जाएंगी। बिल्डर्स को हेल्प करने के लिए सरकार ने उन्हें प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए लागू है जिनकी रजिस्ट्रेशन डेट 25 मार्च 2020 के बाद की है या उन प्रोजेक्ट्स की जिनकी कंप्लीशन डेट 25 मार्च
2020 के बाद की है। टैक्स फ्रंट पे भी सरकार ने काफ़ी इम्पोर्टेंट कदम उठाए हैं, जैसे नॉन सैलरीड पेमेंट्स पे टीडीएस और टीसीएस की दर 25% से कम की गई है। इससे सिस्टम में 50,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज होंगे। दूसरा, चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर और एलएलपी का टैक्स रिफंड इमीडिएटली प्रोसेस किया जाएगा। तीसरा, इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट होगी 30 नवंबर 2020 और टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट होगी 31 अक्टूबर 2020। चौथा है विवाद से विश्वास स्कीम। इसकी मियाद 31 दिसंबर 2020 तक की गई है और ये स्कीम बेसिकली उनके लिए है जिनका गवर्नमेंट के साथ टैक्स डिस्प्यूट है और जो उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप फिनफैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि हम सब मिलके इस टॉपिक पे और भी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकें।